आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ऐप की इस नई क्लास में, जहां पर जो आज का अपना विषय है वो है सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? संग्राम सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा अरिजीत सिंह या महाराणा भीम सिंह? तो देखिए, हुरडा सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 17 जुलाई 1734 में, और इसका जो आयोजन किया था वो किया था संग्राम सिंह द्वितीय ने। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी जगत सिंह द्वितीय ने, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जगत सिंह द्वितीय ने ही हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करी थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया था? राठौड़ों द्वारा, कछवाहों द्वारा, प्रतिहार द्वारा या चौहानों द्वारा? तो जोधपुर में स्थित जो ओसिया के मंदिर है, सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर और गोट मांगलोच का दधी माता मंदिर, सोमेश्वर का किराड़ू मंदिर, ये जो सभी मंदिर है ये सभी प्रतिहार कालीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है प्रतिहार द्वारा, वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीमूचना। इसी हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था, और इसके अगर हम डेट की बात करें तो वो है 14 मई 1925 अलवर के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माने गए हैं? चंद्रसेन, मान सिंह, मालदेव या जोत सिंह? तो राठौड़ शासक जो कि 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का विजेता है वो है ऑप्शन नंबर सी, मालदेव। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ था? 1940, 42, 41 या 31? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1942 में, और ये हुआ था जयपुर में। जो जयपुर प्रजामंडल है उसके अंतर्गत हीरालाल शास्त्री और वर्सेस जयपुर सरकार की तरफ से जो गए थे वो गए थे मिर्ज़ा इस्माइल, यानी कि मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942। ऑप्शन नंबर जो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी है? घेवर माता, बाण माता, चौथ माता या भंवर माता? तो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है या गुहिल वंश है, इसकी जो कुल देवी है वो है बाण माता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी चौथ माता जो है सवाई माधोपुर में स्थित है, घेवर माता राजसमंद में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासों का सुल्तान किसे कहा जाता है? कबीर शाह, ख्वाजा फखरुद्दीन, अब्दुल पीर या हमीदुद्दीन नागौरी? तो जो सन्यासियों का सुल्तान है ये कहा जाता है संत हमीदुद्दीन नागौरी, जो कि नागौर में है इनकी दरगाह, और ये संबंधित है चिश्ती सिलसिले से। और जो हमीदुद्दीन चिश्ती है वो ये उन्हीं के शिष्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 से 68, यानी कि ये बात हो रही है चित्तौड़ के तीसरे साके की। चित्तौड़ के जो तीसरा साका था वो होता अकबर ने इसमें आक्रमण किया था। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि कौन से लोक देवता युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो ये बहुत प्रसिद्ध लोक देवता हैं जो अकबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो होते हैं वीर कल्लाजी राठौड़। एक कल्लाजी सिवाना में भी हुए हैं, और वो जो सिवाना में हुए वो है कल्लाजी राय मलोत। तो नाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, वो राय मलोत है और ये राठौड़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ, रामानंदी, गौड़िया या नाथ? तो मदन मोहन मंदिर की अगर हम बात करें तो राजस्थान में दो है, एक तो है करौली में और एक है कामा भरतपुर, जो कि अब वर्तमान में डी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बात हो रही है करौली की। तो करौली में जो मदन मोहन मंदिर है ये संबंधित है गौड़े संप्रदाय से, और बाकी जो कामा डीग में है ये संबंधित है वल्लभ संप्रदाय से। तो इन दोनों को भी आप अच्छे से ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है चित्रकला से संबंधित कि किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना था? जवाहर सिंह, सावंत सिंह, माधो सिंह या उमेद सिंह? तो देखिए, जवाहर सिंह का तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, ना ही सावंत सिंह का है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो किशनगढ़ शैली से है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, माधो सिंह भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर जो 4 है उमेद सिंह, इन्हीं के काल में कोटा शैली का जो प्रतीक है ये बना था शिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट आया है हस्तकला से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें छाटना है एसुमेली, जहाँ पर हमें हस्तकला और उनसे संबंधित जिले दिए हुए हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन है कि अजरक प्रिंट बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट और मलेर प्रिंट ये दोनों बाड़मेर के अंतर्गत है। अब दूसरा ऑप्शन है जाजम प्रिंट और चित्तौड़, तो आजम जाजम ये दोनों प्रिंट जो हैं वो चित्तौड़ में है। और दावू प्रिंट की अगर बात की जाए तो ये आकोला चित्तौड़गढ़ ये भी सही है, लेकिन जो लहेरिया है ये अजमेर के इस अंतर्गत नहीं है। जो लहेरिया प्रसिद्ध है ये जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो गौरीशंकर ओझा, जी.ए. गिरिनासन, जेम्स टोड या कवि श्यामल दास। तो जो राजस्थानी बोलियां हैं इनका जो वैज्ञानिक अध्ययन है सबसे पहले ये करने वाले थे जॉर्ज अब्राहम गिरिनासन, जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने राजस्थान को 5 बोलियों में बांटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 50, 51.57, 57.51 या 125 सेंटीमीटर। तो राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है ये है 57.51%। और ये जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है ये होती है बांसवाड़ा में। देखिए बांसवाड़ा में तो होती है औसत वार्षिक वर्षा, और अगर स्थान की बात की जाए तो वो होती है माउंट आबू, ठीक है। और जिले की बात की जाए तो वो होती है झालावाड़, ठीक है। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना, यहाँ पर तो होती है औसत, ये होती है स्थान और ये है जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नदियों से संबंधित कि वरहा और लसवारी किस नदी के अन्य नाम है? मेंढा, रूपारेल, रूपनगढ़ या काकने। तो वरहा और लसवारी ये जो अन्य नाम है ये संबंधित है रूपारेल से, जिसका जो उद्गम होता है वो होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से, ठीक है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैत सागर झील किस जिले में? धौलपुर, बूंदी, प्रतापगढ़ या झुंझुनू। तो जैत सागर जो झील है ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी बूंदी में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्षारीय मृदा का विस्तार है नागौर, बीकानेर, फलोदी या उपयुक्त सभी। तो देखिए क्षारीय मृदा जो होती है ये इसका ही अगर आप अन्य रूप में मान सकते हैं तो क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा। तो इन मृदाओं का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है ये है मरुस्थल के अंतर्गत। तो मरुस्थल के अंतर्गत आता है नागौर भी आता है, बीकानेर भी आता है, फलोदी भी आता है, यानी कि जो उपयुक्त सभी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया है जनगणना से संबंधित कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? बाड़मेर, चित्तौड़, राजसमंद या श्रीगंगानगर। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो है श्रीगंगानगर की और वो है 10%। और बात करें अगर बाड़मेर की तो ये है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर और वो कितनी है 32%, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है? सोम माही पार्वती, माही कोटारी पार्वती, सोम जाकम पार्वती या सोम माही जाकम। तो अगर हम बात करें बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की तो ये स्थित है डूंगरपुर में नवाटापुरा, लेकिन जहाँ पर पार्वती का कोई विस्तार नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सोम माही जाकम। ये जो त्रिवेणी संगम है ये स्थित है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्मादा है राजस्थान में स्थित रेतीला मैदान, चट्टानी मरुस्थल, पौष्टिक घास या जंगली घास। तो जो हम्मादा है ये है राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है? तो इस पठार को याद रखने की मैं आपको अच्छी ट्रिक बताऊं तो आप इसे याद रखें भोराट जी का मतलब होता है गोगुंदा और के का मतलब होता है कुंभलगढ़, यानी कि 4th ऑप्शन इज टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मावट वर्षा जिनसे होती है वह है लौटता मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ या उष्णकटिबंधीय मानसून। तो मावट जो वर्षा होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से और इसका जो समय है वो है दिसंबर से जनवरी के मध्य में। और इससे जो सर्वाधिक लाभ होता है वो होता है गेहूँ प्लस चना को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो ये किया गया था फरवरी 2010। 4th ऑप्शन इज टोटली करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहें, धन्यवाद।